जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। परमेश्वर ने इस मौका दिया कि आपसे एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन से बात कर सकूं। आइए, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो लिया गया है 2 कुरिन्थियन 2:11 में। यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। कैसे शैतान हमारा फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि शैतान का हम पर दाव ना चले। हम पर यानी प्रेरित पौलुस अपने आप को भी उसमें शामिल कर रहे हैं कि मुझ पर भी शैतान का दाव चल सकता है अगर मैं उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहा तो। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम यानी मैं और आप, हम सबको उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। हमें उसे मौका नहीं देना अपने जीवन में कि वो हमारे जीवन में आकर कोई दाव चले। और इससे पहले वचन में वो कहते हैं 10वें वचन में कि जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया है तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले। यहां प्रेरित पौलुस बहुत ही साफ कह रहे हैं कि शैतान का हम पर दाव ना चले, इसके लिए हमें अपने जीवन में हमेशा दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा और हमेशा हमें मसीह की जगह होकर क्षमा करना सीखना होगा। यहां पर वो वचन में कह रहे हैं मैं जब क्षमा करता हूं क्योंकि मैं मसीह की जगह में होकर क्षमा करता हूं। अगर आज हम अपने जीवन में देखें और एक बार सोचें कि ऐसे कौन से लोग हैं हमारे जीवन में जिन्होंने हमने उन्हें क्षमा नहीं किया है, तो मैं आपसे कहता हूं झट आपके सामने वो इंसानों के नाम आ जाएंगे। क्योंकि जो हमारी याददाश्त है ना, उसमें कुछ भी वहाँ से डिलीट नहीं होता। हमारी याददाश्त ऐसी चीज़ है, हमारी मेमोरी ऐसी चीज़ है जहाँ सब कुछ सालों सालों तक रहता है और वहाँ से वो कभी डिलीट भी नहीं हो सकता। पर एक चीज़ यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, वो ये है कि हम उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं जिसने हमारे विरुद्ध में चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो। आप कहेंगे कि मैं उसे कैसे क्षमा कर सकता हूँ, उसने तो मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है, उसने मेरे विरुद्ध बात की है। पर यहाँ पर हम देखते हैं, क्या आपको इस बात का मालूम क्या है कि यीशु मसीह जब उन्हें क्रूज पर चढ़ाया गया, क्या वो नहीं जानते थे कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं? जो उन्हें क्रूज पर चढ़ा रहे हैं, क्या वो उन्हें नहीं जानते थे? जो उन पर थूक रहे थे, क्या उन्हें वो नहीं जानते थे? पर यीशु मसीह ने कहा प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज प्रेरित पौलुस एक बात कह रहे हैं कि शैतान को आप अपने जीवन में मौका मत दीजिए, मत दीजिए। अक्षमा का हृदय, एक अक्षमा से भरी आत्मा अपने ही जीवन में एक जहर के समान है, एक जहर के समान है। आइए बाइबल के कुछ वचनों से आज हम सीखेंगे कि अक्षमा में रहना आपके जीवन को कभी भी जयवंत नहीं बनाने देगा। आप एक हारी हुई जिंदगी जिएंगे अगर आप अक्षमा में जिएंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। और आगे मरकुस 11:25 में यीशु कहते हैं, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर में बाधा है अक्षमा। और इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय बताता है कि अक्षमा आपको परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर लेकर जा सकती है। अक्षमा शैतान का हमारे जीवन में द्वार खोलती है। अक्षमा एक ऐसी कड़वी जड़ के समान है, बाइबल कहती है, जो सिर्फ आपकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। आपके शरीर में बहुत सी बीमारियों को पैदा करती है। आप हमेशा
अपने मन में, अपने जीवन में आप हमेशा हारा हुआ महसूस करेंगे जब आप अक्षमा से भरा जीवन जिएंगे। कई बार आप सोचते हैं क्यों कई बीमारियां आपके जीवन में लौट लौट कर आती हैं, क्योंकि आपके अंदर अक्षमा का हृदय है। एक अक्षमा का हृदय हमें संपूर्ण रीति से कभी चंगा नहीं होने देता, क्योंकि उस मनुष्य के अंदर कभी भी परमेश्वर के आनंद कभी उसके मन में नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा अक्षमा में होगा, हमेशा वो कड़वा रहेगा। और बाइबल कहती है मन का आनंद अच्छी औषधि है। वो हमारी शरीर की हड्डियों को भी चंगा करता है, हमारी आत्मा को बहाल करता है। आज हमें अपने जीवन को जांचना है कि क्या हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, क्या हमारे अंदर अक्षमा का हृदय तो नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं, चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार क्यों ना किया हो, अगर आप जिस दिन उसे क्षमा कर देते हैं ना, बाइबल कहती है सारी वो बातें मिलकर आपके लिए भलाई लेकर आती हैं। सारी बातें तब लाती हैं जब उन हालातों, उन परिस्थितियों में आप उन लोगों को जिन्होंने आपके विरुद्ध बोला होता है, आप उन्हें क्षमा करते हैं, तब सारी बातें आपके लिए मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। आज आपको जांचना है कि आप किसके पीछे चल रहे हैं। यीशु कहते हैं मेरा अनुकरण करो। कई बार हम कहते हैं हम तो यीशु के गीत गाते हैं, हम तो यीशु का वचन प्रचार करते हैं, हम तो यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु कह रहे हैं मेरा अनुकरण करो, मेरा अनुकरण। आज हम किसका अनुकरण कर रहे हैं? उस आदम का, जिसने जब वो सेब खाया और उसके बाद कभी अपनी गलती नहीं मानी और दूसरों पर दोष लगाया। और यीशु मसीह को हम जब देखते हैं, जब दूसरों ने उनके ऊपर दोष लगाया, यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया। आज हमें जांचने की ज़रूरत है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, हम किसका अनुकरण कर रहे हैं। क्या आज भी हम आदम की ही रीत चल रहे हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहे हैं शैतान को अपने जीवन में अवसर मत दो, उसे मौका मत दो। आज अगर आप शैतान को मौका देते हो तो एक बार फिर वो आपके जीवन में अपना नियंत्रण कर लेगा, फिर आपको वो हारा हुआ वो महसूस कराएगा, वो हारी हुई जिंदगी आप जिएंगे। अगर आप एक जयवंत जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको क्षमा रखने वाला हृदय रखना होगा। आपको मसीह की जगह वहां पर अपने आप को रखकर आपको दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। यीशु कह रहे हैं मुझसे सीखो। हमें यीशु से सीखना होगा। अगर हमें एक जयवंत जिंदगी जीनी है, अगर हम अपने जीवन में जय को देखना है, अगर हम एक चंगाई भरी जिंदगी जीनी है जिसमें कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहें, आपकी आत्मा हमेशा बहाल रहे, आप एक जयवंत जिंदगी जियो, तो अपने जीवन में हमेशा मसीह के जगह रखकर आप दूसरों को क्षमा करना सीखें। तब आप देखिए आपके जीवन में बदलाव को देखिए। आप अगले दिन से अपने जीवन में उस बदलाव को देखेंगे। आपके मन में वो आनंद आएगा, यीशु का आनंद, जो आपके लिए सबसे अच्छी, सबसे बहुत ही भलाई की वो औषधि बनेगा। और आपकी आत्मा बहाल होगी, आपकी हड्डियां भली चंगी होगी और आप एक जयवंत जिंदगी जिएंगे। आप एक जयवंत जिंदगी जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमें एक जयवंत जिंदगी देने के लिए आए हैं। पर वो कहते हैं मेरी सी चाल चलो, उसकी चाल चलें। शैतान को मौका ना दें अपने जीवन में कि आपके जीवन में आकर वो कब्जा करे और आपको एक हारी हुई जिंदगी में आपको वापस लेकर चले। अपने आप को जांचिए कि आज भी अगर आपके जीवन कोई ऐसा मनुष्य है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, यीशु की जगह आपको अपने आप को रखकर उसे क्षमा करना होगा। तभी आप सच में एक जयवंत से भरी जिंदगी जिएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत दे।